ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समोल्लास। और 11वें समोल्लास के अंदर आज हम पढ़ेंगे पुराणों के अंदर लिखी हुई कहानियों की। जो कहानियाँ लिखी हुई हैं पुराणों के अंदर, उनके उनके अंदर कितनी सत्यता है और वास्तव में वो कहानी सत्य हैं या नहीं। तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे, आज पुराणों की पूरी समीक्षा करेंगे हम। जो पुराणों के अंदर कहानियाँ लिखी हुई हैं, जितनी भी पौराणिक जगत के लोग हैं, जिन कहानियों के ऊपर वो विश्वास करते हैं, और जो लोग ये कहते हैं कि ऋषि दयानंद सरस्वती पुराणों का खंडन करते हैं, पुराणों को नहीं मानते। तो कल हमने इस चर्चा पर पुराण और वेद के विषय में कल की पूर्वी कक्षा में हमने चर्चा कर ली थी कि पुराण किसको कहा गया है, वेद किसके द्वारा लिखे हुए हैं, पुराण किसने लिखे हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि पुराण किसके द्वारा लिखे गए हैं। कल हमने देखा कि पुराण जो हैं, पुराणों के अंदर जो लिखा हुआ है, पुराण कितने पुराने हैं, पुराण किसने लिखे, इसके विषय में चर्चा की थी हमने। आज की वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे पुराणों के अंदर लिखी हुई कहानियाँ, और वो कहानियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं और कितने उनके अंदर सत्यता है, और लोग किस प्रकार से उन कहानियों के ऊपर विश्वास करते हैं। और ऋषि दयानंद, लोगों के बीच में एक धारणा ही बनी हुई है कि ऋषि दयानंद सरस्वती जो हैं वो पुराणों का जो है खंडन करते हैं। तो ये बात तो बाद की है, लेकिन आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में ये जो धारणा बनी हुई है कि ऋषि दयानंद सरस्वती वेदों जो पुराणों का खंडन करते हैं। तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। किसी प्रकार की शंका हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, आपसे अनुरोध है वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज हम पूरी पड़ताल, इसका डीएनए कह सकते हैं, इसको हम करेंगे पूरे की पूरे कि इसके अंदर क्या कहानियाँ हैं, इसके अंदर लिखी हुई पूरी सत्यता को हम जानेंगे। इसके अंदर कि कहानियों के अंदर लिखी हुई कितनी सत्य बात है उसके अंदर, और कहानियाँ जो पुराण आदि जो लिखी हुई हैं वो किसके द्वारा लिखी गई हैं। क्योंकि वेद व्यास जी ने तो नहीं लिखी, हमने कल पूरा इसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा कर ली थी कि वेद व्यास जी के द्वारा नहीं लिखी गई। तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किसके द्वारा लिखी गई हैं और क्या इन पुराणों के अंदर कहानियाँ लिखी हुई हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुने और पूरे विचार कीजिएगा, फिर इसमें आप भी विचार कीजिएगा वास्तव में पुराण के अंदर कहानियाँ लिखी हुई हैं वो सत्य हैं या नहीं है। ऋषि दयानंद सरस्वती जो खंडन करते हैं पुराणों को, वो क्यों करते हैं, तो आप विचार विमर्श उसके विषय में कर भी सकते हैं। तो दरअसल में यह जो पौराणिक लोग हैं वो मानते हैं कि पुराणों के अंदर जो कहानियाँ लिखी हुई हैं, पुराणों के अंदर वो सारी बातें झूठी हैं या सत्य हैं। तो इसी की बात में ऋषि दयानंद उत्तर दे रहे हैं कि जो सत्य बातें इनके अंदर लिखी हुई हैं वो वेदों की हैं, और जो इन्होंने अपने पास से लिखी हैं, जो और गलत बातें मिलती हैं, सारी की सारी इन पुराणों बनाने वाले के द्वारा लिखी गई हैं। तो ऋषि दयानंद शुरू करते हैं। तो हम विस्तार से आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें ध्यानपूर्वक। इस जो है पुराणों की कहानियाँ हैं, इनके विषय में विस्तार से आज मैं आपको बताऊंगा क्या इनकी सत्यता है। तो जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो चैनल से जुड़े हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और किसी प्रकार की शंका है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो धैर्य आपको रखना पड़ेगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि जो पूरा का पूरा विवरण है काफ़ी विस्तार से आपको बताऊँगा मैं कि ये क्या कहानियाँ इनके अंदर लिखी हुई हैं। सारी की सारी कहानियाँ आएंगी, शिव की भी आएंगी, विष्णु की भी आएंगी, और कृष्ण जी महाराज की भी आएंगी। सारे के सारे जो देवी देवता, जो पौराणिक जगत के मानने वाले लोग हैं, जो उनके कहानियों के ऊपर विश्वास करते हैं, उनकी सत्यता की पूरी पड़ताल करेंगे आज हम। तो महर्षि दयानंद सरस्वती लिख रहे हैं कि बहुत सी बातें झूठी हैं और कोई छूटदार न्याय से सच्ची भी हैं। तो जो सच्ची हैं वे वेद आदि सात्य शास्त्रों के, जो झूठी हैं वे इन पोपों के पुराणों के घर की लिखी हुई हैं। जो पौराणिक लोग हैं, जिन्होंने पुराण लिखे हैं, उनके घर की हैं। जैसे शिव पुराण में सेवों ने शिव को परमेश्वर मान के विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, गणेश और सूर्य आदि को उनके दास ठहराए। तो एक प्रथम कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। जो शिव पुराण के अंदर कहानी देखने को मिलती है, तो शिव पुराण के अंदर जो कहानी लिखी हुई है, तो उसके अंदर शिव जी को जो है वो सबसे बड़ा दिखाया गया है, और किस प्रकार से ब्रह्मा और विष्णु और गणेश और सूर्य को उनसे छोटा दिखाया गया है। तो इसी प्रकार जो कहानी और ऐसी लिखी हुई हैं, तो क्योंकि ये उनके दास ठहराए हैं विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश आदि। और शिव पुराण के अंदर ये आप शिव पुराण आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार से शिव पुराण के अंदर शिव को बड़ा बताया गया है, ब्रह्मा को छोटा बताया गया है, विष्णु को छोटा बताया गया है, सूर्य को छोटा बताया गया है, गणेश को छोटा बताया गया है। वैष्णवों में ऐसी वैष्णव जो मत के विष्णु को मानने वाले हैं, तो ऐसी वैष्णव मत के अंदर विष्णु पुराण के अंदर भी यह कहानी लिखी हुई मिलेंगी। उसमें विष्णु को परमात्मा माना है, विष्णु को सबसे उच्च बताया हुआ है। और उन्होंने विष्णु पुराण वालों ने जो भागवत जो वैष्णव मत के लोग हैं वो इस तरीके से बताते हैं कि विष्णु सबसे बड़े हैं, शिव, गणेश, सूर्य
और ये जितने भी देवी देवता हैं बाकी सब छोटे हैं। तो इस प्रकार ये कहानी जो है देखने को मिल जाएगी आपको जो है विष्णु पुराण के अंदर। तो ऋषि दयानंद सरस्वती किस प्रकार से बताने का प्रयास कर रहे हैं, और शिव आदि को विष्णु के दास बताया है। तो विष्णु के शिव, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, इनको जो है विष्णु का दास बताया है। जैसे शिव पुराण वालों ने इनको अपना दास बताया, ऐसी विष्णु पुराण वाले इनको अपना दास बता रहे हैं। ऐसी देवी भागवत के अंदर जो शाक्त मत के मानने वाले जो देवी भागवती की पूजा करते हैं, वो देवी भगवती को उच्च बताते हैं। जो देवी भागवत लिखी हुई ये कथा उसके अंदर देखने को भी मिलता है। देवी भागवती देवी को परमेश्वरी और शिव विष्णु आदि को उसके किंकर बन, तो उनको एक कंकड़ का रूप उन्होंने माना है। से जो शाक्त देवी को मानने वाले हैं कि देवी सब प्रथम हुई थी और उन्होंने शिव विष्णु आदि जो हैं उनको बनाया था। इस प्रकार की कहानी आपको शाक्त मत के देवी भागवत के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो गणेश खंड में भी गणेश को ईश्वर, तो इसी प्रकार गणेश खंड एक लिखी हुई है। गणेश के ऊपर चरित्र, गणेश का जीवन जिसके अंदर लिखा हुआ है गणेश, उसको तुम गणेश की कथा भी कह सकते हो। इसी प्रकार गणेश को सर्वप्रथम बताया गया है। गणेश को मानने वाले लोग हैं वो गणेश को ब्रह्मा मानते हैं, उसको ईश्वर मानते हैं जो गणेश को। तो किस प्रकार से सबने अपने अपने जितने भी मतपंथ ये बने हुए हैं पौराणिकों के, इन्होंने सबने अपने अपने आप को, अपने अपने आराध्यों को बड़ा बताने का इसके अंदर प्रयास किया है। सबने अपने अपने जो ग्रंथ लिखे हुए हैं इनके। तो ऋषि दयानंद बताते हैं कि ईश्वर और शेष सबको दास बनाया है। तो इन्होंने भी किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी। जो विषेप मत से चला हुआ था वही कि विष्णु को उन्होंने अपना दास माना, ब्रह्मा को अपना दास माना, शिव पुराण जो शिव पुराण वाले हैं, शिव मत वाले हैं। ऐसी जो गणेश खंड को लिखने वाले हैं, जो गणेश को मानने वाले हैं, उन्होंने भी जो है इस प्रकार उनको अपने दास बताया है कि वो सब गणेश के दास हैं, गणेश से छोटे हैं। भला ये बात इन संप्रदाय लोगों की नहीं तो किन की है? ऋषि दयानंद स्पष्ट बता रहे हैं अगर ये जो बात लिखी हुई है गणेश और ईश्वर सब शेष को दास बताया है, तो अगर ऋषि दयानंद बता रहे हैं कि जो अगर यह बात किसी अच्छे महापुरुष या किसी वेद के विद्वान के द्वारा लिखी जाती तो इस प्रकार की पॉपुलेशन के अंदर नहीं होती। ये किसी मूर्ख व्यक्ति के द्वारा, किसी अनाड़ी व्यक्ति के द्वारा ये पुराण जो लिखी गई हैं, और इन्हीं की पुराणों के आधार पर इस कहानियों से यही पता चलता है कि जितने भी मत वाले हैं, चाहे वो शाक्त हों, वैष्णव हों, शैव हों, जैन हो, बौद्ध हों। जैन वाले अपने आप को महावीर स्वामी को जो उनका 24 तीर्थंकर हुए उनको बड़ा बताते हैं। गौतम बुद्ध को मानने वाले जो बुद्ध को अपना भगवान मानते हैं। तो मैं काफ़ी अपनी वीडियो में बार बार चर्चा ये करता हूँ कि जितने भी मतपंथ संप्रदाय फैले हुए हैं, ये सारे के सारे जिन्होंने इनके मतपंथ संप्रदाय चले हैं उनको ही अपना भगवान मानते हैं। वो उन्हीं को ही जो जितने भी इनके अनुयायी हैं, जितने भी इनके मतपंथ संप्रदाय को चलाने वाले हैं, जो इनके लीडर हैं, उनके ही भगवान है बस। सिर्फ वास्तविक भगवान से इनका कोई मतलब नहीं है। भगवान को जानते भी नहीं, भगवान का नाम तक नहीं पता इन्हें वास्तव में ईश्वर का नाम है क्या। तो इन जितने भी मत, चाहे पौराणिकों के अंदर देख लीजिए, चाहे अलग जो मतांतर, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, तो जैन हो, चाहे बौद्ध हो, सबने का सभी का यही इनका उद्देश्य है। सभी के सभी यही मानते हैं कि हमारे तो भगवान ईसा मसीह है, हमारे तो मोहम्मद है, हमारा तो महावीर स्वामी, हमारे तो गौतम बुद्ध है। इसी प्रकार पौराणिक लोग जो हैं वो निराकार ईश्वर को ना मानकर वो जो महापुरुष हैं, हमारे वैदिक धर्म के महापुरुष हैं, जो हमारे श्री रामचंद्र जी हैं, कृष्ण जी हैं और विष्णु जी हैं, इनको ही वो ब्रह्मा आदि ऋषियों को अपना आराध्य मानते हैं, इनको भगवान मानते हैं। तो वास्तव में जितने भी महापुरुष हमारे हुए हैं, हनुमान जी, तो ये सारे के सारे जो महापुरुष हुए हैं ये वैदिक मत को मानने वाले हैं। और सभी के सभी अपने इनका जीवन समय का जो काल रहा, इनके समय का काल रहा, इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अच्छे अच्छे इन्होंने कार्य इन्होंने किए, अच्छे अच्छे प्रयास इन्होंने अपने समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, जनता के प्रति या लोगों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, पूरे संसार के प्रति इन्होंने जो इनके कर्तव्य थे अपने अपने समय में जो दायित्व इनको मिला हुआ था वो अपना निर्वाह इन्होंने दायित्व का ठीक प्रकार से इन्होंने किया। सारे के सारे महापुरुषों ने, श्री रामचंद्र जी ने जो वाल्मीकि रामायण लिखी हुई है वाल्मीकि ऋषि के द्वारा, उसके अंदर सारा विवरण आपको मिल जाएगा, कैसा जीवन चरित्र श्री रामचंद्र जी महाराज का रहा, उनका जन्म से लेकर और अपना मृत्यु पर्यंत तक। और सारा का सारा ऐसे ही विवरण आपको श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का मिल जाएगा, महाभारत के अंदर देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से उनकी योग्यता रही है, किस प्रकार से उन्होंने सत्य के लिए जो सत्य को उन्होंने चुना और किस प्रकार से जो है दुष्टों का संहार उन्होंने करा। रण क्षेत्र के अंदर जो नहीं माना, समझाया गया था दुर्योधन को और कौरवों को, इस प्रकार से समझाया गया था कि मान जाइए आप, इस प्रकार का जो है हट छोड़ दीजिए और इनका राज्य इनको वापस कर दीजिए। तो दुर्योधन के जो मति उसकी बिल्कुल धूमिल हो चुकी थी, उसके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। उसका मामा शकुनी उसको चढ़ा बढ़ाकर इस प्रकार का पूरा षड्यंत्र महाभारत के अंदर किस प्रकार से वो रचा गया था, तो सारे के सारे आपको ऋषि
जो जगदीश्वरानंद सरस्वती जी हैं, उनकी जो लिखी हुई है महाभारत, उसके अंदर पूरा आपको सत्य घटना आपको देखने को मिलेंगी। ऐसी वाल्मीकि रामायण आप पढ़िए, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई है, वो भी जगदीश्वरानंद सरस्वती के द्वारा लिखी हुई है। वास्तविक वाल्मीकि रामायण जो है वो जगदीश्वरानंद सरस्वती जी की है, और वही जगदीश्वरानंद सरस्वती ने महाभारत लिखी है, वाल्मीकि रामायण भी उन्होंने लिखी है। तो उनको आप पढ़िए, उसके अंदर आपको पूरा विवरण मिलेगा इन महापुरुषों का। तो आगे लिखते हैं ऋषि धन सरस्वती, एक मनुष्य के बनाने से ऐसी परस्पर विरुद्ध बातें नहीं होती तो विद्वान के बनाए में कभी नहीं आ सकती। इसमें एक बात को सच्ची माने तो दूसरी झूठी, और दूसरी को सच्ची माने तो तीसरी झूठी, तीसरी को सच्ची माने तो चौथी झूठी। तो इसी प्रकार महर्षि दयानंद सरस्वती बता रहे हैं, अगर कोई वेदों का विद्वान लिखता तो इस प्रकार की गड़बड़ घोटाला है इन पुराणों के अंदर नहीं मिलता। जितने भी पुराण है, शिव पुराण के अंदर शिव को बड़ा, विष्णु पुराण के अंदर विष्णु बड़े, ब्रह्म पुराण के अंदर ब्रह्म बड़े, और गरुड़ पुराण के अंदर गरुड़ बड़े। इस प्रकार के सारे जो उनके 18 के 18 पुराण है, उसके अंदर पोप लीला इन्होंने लिखी है किस प्रकार से। तो एक कहानी आपके मध्य में आप चलेगी, जो आपको विस्तार से ध्यानपूर्वक सुननी है आपको। शिव पुराण वाले ने शिव से, विष्णु वालों ने विष्णु से, देवी पुराण वालों ने देवी से, गणेश पुराण वालों ने गणेश से, सूर्य पुराण वाले ने सूर्य से, और वायु पुराण वालों ने वायु पुराण को बड़ा बताया है। वायु को इस प्रकार दिखाया कि वायु सबसे पहले थी, सृष्टि की उत्पत्ति पर लिख के पुनः एक से एक, एक से एक, जो जगत के कारण लिखे उनकी उत्पत्ति एक से एक लिखी। तो इन्होंने इस प्रकार महर्षि दयानंद सरस्वती बता रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय लिख के पुनः एक एक से एक एक, जो जगत के कारण लिखे हैं उनकी उत्पत्ति एक एक से लिखी है। तो इन्होंने अलग अलग जगत की उत्पत्ति इस प्रकार दिखाई है। ब्रह्मा से सृष्टि हुई है, विष्णु से सृष्टि हुई है, ब्रह्मा से सृष्टि हुई है, गणेश से सृष्टि हुई है, सूर्य से सृष्टि हुई है। तो इनका एक मत पुराण वालों का नहीं है, उसके अंदर बखेड़ा है। ये सारे के सारे जितने पुराण लिखे हुए हैं, वो विष्णु पुराण वाले मानते हैं कि विष्णु ने सारा संसार बनाया है, विष्णु ही सब भगवान है और हरि ही भगवान है। ऐसे शिव पुराण वाले शिव को मानते हैं कि शिव ने ही संसार बनाया है, और शिव शैव मत वाले जो शिव को ही आराध्य मानते हैं, शिव से बड़ा कोई भगवान नहीं है। इसी प्रकार इन्होंने एक एक अपने मत में सबको अपना अपना बड़ा बताया, और सब ने इस प्रकार सृष्टि के निर्माण किया है। सूर्य को बताने वाली सूर्य पुराण के अंदर लिखा है, और सूर्य को बड़ा बताते हैं, सूर्य भगवान से सारी सृष्टि बनी है। तो ऋषि दयानंद आगे लिखते हैं कि कोई पूछे कि जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला वह उत्पन्न, और जो उत्पन्न होता है वह सृष्टि का कारण कभी हो सकता है, वह नहीं। तो ऋषि दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि जो सृष्टि को बनाने वाला है, वो सृष्टि को बनाने वाला उसका जो है कारण है, वो कारण क्या है? सृष्टि का निर्माण करने में ईश्वर जो कारण है, वो जो है प्रकृति जो है उपादान कारण है, और दो निमित्त कारण है। निमित्त कारण कौन कौन से हैं? ईश्वर और जीव, ये दोनों के दोनों सदा से हैं। और जो उपादान कारण प्रकृति है, ये निर्जीव है, इसके अंदर चेतनता नहीं है। तो इसी मैटेरियल से जो है ईश्वर सृष्टि का निर्माण करता है। और निर्माण किसने करता है? जो आत्माएं हैं संसार के अंदर, जितनी भी सहस्त्रों आत्माएं, कोई इनकी गिनती नहीं है, लेकिन ईश्वर के मस्तिष्क में, ईश्वर के ज्ञान में ये सारे के सारे आत्मा जो हैं, वो इनकी गिनती निश्चित है। वो ईश्वर जानता है कि इनकी संख्या कितनी है आत्माओं की, लेकिन मनुष्य इस प्रकार की काउंटिंग नहीं कर सकता है। मनुष्य की बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि जो आत्माओं की काउंटिंग कर सके। तो ईश्वर ठीक प्रकार से सारी आत्माओं को जानता है कि किस किस आत्माओं को कैसे कैसे इनके कर्म है, किस किस प्रकार से इन्होंने योनियों में जन्म लेने के बाद किस प्रकार से कार्य करे हैं, और क्या क्या इनको फल दिया जाए, किसी जैसे जैसे उन्होंने कर्म किए अपने योनियों के अंदर जाकर। मनुष्य, क्योंकि जो योनियों की शुरुआत होती है वो मनुष्य जन्म से शुरुआत होती है। तो मनुष्य जन्म की शुरुआत इसलिए होती है मनुष्य से सारी योनियों की, क्योंकि कर्म फल के जो सिद्धांत हो मनुष्य जीवन पर ही लागू होते हैं। तो मनुष्य का जो शरीर है उसी पर कर्म फल सिद्धांत लागू होता है। जितने भी योनियाँ हैं, जो बनी हुई योनियाँ हैं, जो सांप हों, बिच्छू हों, कीट पतंग हों, घड़े, हाथी घोड़े हों, गधे कुत्ते बिल्ली हों, जितने भी जीव जंतुओं की योनियाँ, पशु पक्षियों की योनियाँ हैं, ये सारी की सारी जो योनियाँ हैं भोग योनियाँ हैं। और भोग योनियाँ क्यों हैं? क्योंकि ये सारे के सारे पहले जो है मनुष्य थे, और मनुष्य जब ये थे तो उन्होंने कुछ इनमें से आत्मा पुण्यात्मा थी, उन्होंने अच्छे कर्म करे तो उनको मनुष्य का शरीर दिया गया। और जो इन्होंने कुछ गलत कार्य करे थे तो उनको पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि जीव जंतु आदियों के शरीर में ईश्वर के द्वारा इन योनियों में भेज दिया गया इनको। तो इस प्रकार सृष्टि का जो निर्माण है वो ईश्वर आत्माओं के सुख के लिए करता है, कि आत्मा जो अपना, क्योंकि जो ईश्वर की सानिध्य, ईश्वर के जो बल पराक्रम, ईश्वर की शक्ति का सानिध्य, ईश्वर की शक्ति का जो पता चलता है वो संसार को बनाने के बाद पता चलता है कि ईश्वर वास्तव में कोई ईश्वर सत्ता भी है जो इस संपूर्ण संसार को चलाने वाली है। अगर ईश्वर संसार को ना बनाए, ईश्वर संसार को ना चलाए, ईश्वर संसार का पालन ना करे, तो कोई इसको किसी भी प्रकार का आभास, किसी प्रकार की जो सुविधाएं हैं, तो संसार के अंदर पूरा ब्रह्मांड बनाया हुआ है, तो इस प्रकार किसी भी जो चल रहा है संसार, उसका किसी भी प्रकार बोध हमको नहीं हो सकता है। तो ईश्वर संसार को बनाता है, और ईश्वर के संसार के बनाने से पता चलता है कि जो पूरी
प्रकृति, ये सारे के सारे ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे गृह मंडल, समुद्र पेड़ पौधे वृक्ष आदि, कीट पतंग पशु पक्षी आदि, सब में अनेकों प्रकार के जैसे जैसे योनिया में सब में अलग अलग योनियों का अलग अलग भेद है। तो अपने अपने क्षेत्र जो अपने अपने योनियों के हिसाब से सबके अलग अलग कर्मों के हिसाब से उनकी योनियां बांट दी गई हैं। तो जैसे जैसे उनकी आयु उन्हीं योनियों की बताई गई है, अपनी आयु को भोग लेंगे, उस प्रकार दोबारा से मौका उनको ईश्वर देता है कि आप पुनः मनुष्य का शरीर आपको मिलेगा और आप दोबारा प्रयास कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। तो अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा शरीर मनुष्य का पुनः प्राप्त होगा, पुनर्जन्म आपका होगा मनुष्य का। अगर आप गलत कर्म कर देंगे तो पशु पक्षी आदि जितनी भी योनियां हैं उनमें चले जाएंगे। और इसी प्रकार अगर आपने ज़्यादा अच्छे कर्म कर लिए, निष्काम आपने कर्म कर लिए कि किसी प्रकार के जो फल आदि की इच्छा से जो कार्य नहीं किए जाते, जिनके फल के बिना, जिनसे जो आदि में जो ऐसे कार्य होते हैं जो बिगर इच्छा के होते हैं, यानी कि बिगर फल की इच्छा के होते हैं ऐसे कार्य, उनको ऐसे कार्य के करने से लोगों को जो है मनुष्य को या आत्मा की जो है मुक्ति भी होती है। तो ईश्वर के द्वारा जो बताया हुआ ज्ञान है, वैदिक सत्य शास्त्रों का ज्ञान, इस प्रकार के सारे विद्या पढ़कर तो मनुष्य जो है आत्मा जो है वो मुक्ति को प्राप्त हो जाती है और मन जो जन्म मरण का चक्र है उससे भी छूट जाती है। तो स्पष्ट लिख रहे हैं ऋषि धन सरस्वती, केवल चुप रहने के सिवाय कुछ भी नहीं कह सकते। ऋषि धन इनसे पूछते हैं कि भाई सृष्टि का बनाने वाला कौन है, कितने निमित्त कारण है, कौन उपादान कारण है, सृष्टि किस प्रकार बनी। तो जब इन पौराणिकों से ऋषि धन का वार्तालाप होता है तो किसी प्रकार का जवाब ये नहीं दे पाते हैं। तो आगे लिखते हैं ऋषि धन सरस्वती, तो ये किसी प्रकार का जवाब नहीं देते और चुप ही साध लेते हैं, एकदम कुछ भी नहीं कह सकते। इन सबके शरीर की उत्पत्ति भी इसी से हुई होगी, फिर वे आप सृष्टि पदार्थ और परिचित होकर संसार की उत्पत्ति के कर्ता क्यों कर हो सकते हैं। और उत्पत्ति भी विलक्षण विलक्षण प्रकार से मानी है जो कि सर्वथा असंभव है। जैसे अब कहानी शुरू यहाँ से होती है कि पूरी की पूरी जो सच्चे शिव पुराण की कहानी है वो यहाँ से शुरू होगी। शिव पुराण में शिव ने इच्छा की, तो शिव पुराण के अंदर जो लिखा हुआ है कि शिव ने देखा कि अब सृष्टि बनानी, तो शिव ने इच्छा की और शिव ने इच्छा करी तो जब सृष्टि अब मैं सृष्टि करूं तो एक नारायण जल से, तो जब शिव पुराण के अंदर शिव ने इच्छा की तो मैं सृष्टि करूं तो एक नारायण जलाशय को उत्पन्न कर उसकी नाभि से कमल निकला। तो एक नारायण जलाशय के अंदर से एक नारायण की उत्पत्ति हुई और उसके नाभि से एक कमल निकला, कमल से ब्रह्मा। तो नारायण की उत्पत्ति इन्होंने जल से बताई है, जो भगवान विष्णु है नारायण उनको भी कहा जाता है। तो शिव ने इच्छा की कि एक नारायण मुझे सृष्टि बनानी, उसके अंदर से एक नारायण निकला, नारायण के हाथ में वो कमल लेने के निकला और कमल के जो कमल था उसके ऊपर एक ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, कमल के ऊपर ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। उसने देखा कि सब जलमय है, जल की अंजलि उठा देख, जल में पटक दी। तो उस ब्रह्मा ने देखा कि सब जल में है और जल में होने के कारण उस ब्रह्मा ने थोड़ा सा जल लिया, क्योंकि पूरे जो देवी देवता थे वो पूरे प्रकृति जो देखते थे समुद्र चारों में पानी पानी था। तो इनका कहना ये है कि पानी से अलग कुछ भी नहीं था। तो जब उसने ये पूरी सृष्टि बनाई तो जब ब्रह्मा उसके ऊपर कमल के ऊपर उत्पन्न हुआ तो उसने देखा कि पूरा जल ही जल, और उसने जल में अपनी अंजलि में जल लिया और उसे पुनः पानी में छोड़ दिया, पटक दी। उससे एक बुदबुदा उठा और बुदबुदे में से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। तो उसमें से जो बुदबुदा उठा, जो जल उसने फेंक दिया था ब्रह्मा जी के द्वारा, तो उसमें से एक बुदबुदा उठा और बुदबुदा उठने के बाद उसमें से एक जो है बुदबुदे उठने के बाद उसमें से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने ब्रह्मा से कहा, ए पुत्र, तो सृष्टि उत्पन्न कर। ब्रह्मा ने उससे कहा कि अब बखेड़ा यहाँ से शुरू हो जाता है कि वो जो उन्होंने उसके अंदर अंजलि फेंक दी थी महर्षि ब्रह्मा जी ने, तो जो उसके अंदर से पुरुष निकला था तो वो तो कह रहा था कि तू मेरा पुत्र है ब्रह्मा से, और ब्रह्मा कह रहा था कि तू मेरा पुत्र है। तो इस प्रकार वे दोनों के दोनों सृष्टि उत्पन्न कर। तो पुत्र कहता है कि तू सृष्टि उत्पन्न कर। ब्रह्मा ने उससे कहा कि मैं तेरा पुत्र नहीं किंतु तू मेरा पुत्र है। उनमें विवाद हुआ और उनमें दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया और वहाँ जल पर लड़ने लगे दोनों, ब्रह्मा और वो जो पुरुष उत्पन्न हुआ था ब्रह्मा के द्वारा। दोनों में इस प्रकार देखो कहानी किस प्रकार रोचक है, आपको सुनने में भी मजा आएगा किस प्रकार की कहानी इन्होंने लिखी है पुराणों के अंदर। तो सृष्टि उत्पन्न कर काफ़ी समय तक वो जल के ऊपर लड़ते रहे दोनों। तब महादेव ने विचार किया कि जिनको मैंने सृष्टि के लिए भेजा था वे दोनों आपस में लड़ भगड़ रहे हैं। तब उन दोनों के बीच में से एक तेजो में लिंग उत्पन्न हुआ। तो जब वो लड़ रहे थे और शिव जी ने विचार किया कि भाई इनको तो मैंने सृष्टि बनाने के लिए भेजा था, ये तो आपस में घुसामारी कर रहे हैं दोनों के दोनों, ये तो लड़ रहे हैं दोनों के दोनों जल के ऊपर। तो उनके बीच में से एक तेजो में लिंग उत्पन्न होता है और वह शीघ्र आकाश में चला जाता है। और लिंग जो उत्पन्न होता है जिसको शिवलिंग कहा जाता है, वो शिवलिंग एकदम से उत्पन्न होता है और शिवलिंग एकदम आकाश में चला जाता है। आकाश में चला, उसको देख के दोनों आश्चर्य हो गए, विचारा कि इसका आदि अंत लेना चाहिए। तो अब उन्होंने उसके अंदर
शिव जी ने उनसे कहा जो भी इस शिवलिंग की इसके जो सिर है और जो इसका धड़ जो मतलब शिवलिंग का ऊपर का हिस्सा है और शिवलिंग का नीचे का हिस्सा है, जो इनकी थाल लेकर आएगा वो ही, जो सबसे पहले इनकी थाल लेकर आएगा वो ही पुत्र कहा जाएगा, और जो बाद में जो पहले लेकर आएगा वो पुत्र जो है पिता कहा जाएगा, और जो बाद में आएगा उसको पुत्र कहा जाएगा। तो दोनों के दोनों जो हैं, दोनों के दोनों ब्रह्मा और वो जो बनाया गया था बुदबुदे के अंदर से पुरुष था, वो दोनों के दोनों जाते हैं नीचे, जिसको इन्होंने तो दोनों के दोनों जाते हैं इसके आदि अनंत लेके शीघ्र आवे, पिता और पीछे वह था लेकर आवे तो पुत्र कहावे। विष्णु कुर्म का स्वरूप धर के नीचे गए, तो विष्णु जो थे वो कुर्म का नीचे धर यानी कछुए का रूप धर कर वो नीचे चले गए, और ब्रह्मा जो थे वो ब्रह्मा जो है वो ऊपर की ओर आकाश की ओर चले। तो दोनों के दोनों जब काफ़ी समय हो गया, तेजोलिंग जो निकला हुआ था ज्योतिर्लिंग जिसको शिवलिंग कहा गया है, तो उसकी था दोनों को नहीं मिलती है। तो दोनों के दोनों हार थक कर जब उनको था नहीं मिलती, नीचे धर जो उनको शीघ्र आवे, तो दोनों के दोनों ब्रह्मा हंस का शरीर ब्रह्मा ने धरा, और विष्णु ने जो कुरम का शरीर धारण कर और दोनों के दोनों शरीर धारण कर ऊपर को उड़ा। दोनों मनोवेग से चले, तो इतनी गति थी उनके मन के वेग से चलने वाली गति उनकी लिखी हुई है विष्णु की और ब्रह्मा की, कि ब्रह्मा जो थे वो हंस का रूप धर कर गए, और विष्णु जो थे वो कुरम यानी कछुए आदि का रूप वो धरकर दोनों उड़े, मनोवेग से उड़े। दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत दोनों चलते रहे, तो दिव्य सहस्त्र वर्ष उनको आने को लाखों वर्षों उनको बीत गए, लेकिन वो शिवलिंग की था नहीं लेकर आए दोनों के दोनों। ना तो वो सिर का पता लगा पाए, ना जो शिवलिंग का निचला हिस्सा था उसका पता लगा पाए, और ना शिवलिंग के ऊपरी हिस्से का दोनों के दोनों पता नहीं लगा पाए। तो उसका अंत ना पाया। तब नीचे से ऊपर विष्णु और ऊपर से नीचे ब्रह्मा चला। ब्रह्मा ने विचारा कि जो वह छेड़ा ले आया होगा तो मुझको पुत्र बनना पड़ेगा। तो ब्रह्मा ने विचार किया अगर वो विष्णु जो है उसका था ले आया होएगा कि शिवलिंग की, तो मुझे पुत्र बनना पड़ेगा विष्णु का। तो ऐसे ही विष्णु भी विचार करता है अगर वो था ले आया होगा ब्रह्मा, तो मुझे उसका पुत्र बनना पड़ेगा, वो मेरा पिता बनेगा, तो पुत्र बनना पड़ेगा ऐसा सोच रहा था कि उसी समय, तो जब ये दोनों के दोनों विचार कर रहे थे, तो उसी समय एक गाय और केतकी का वृक्ष ऊपर से उतर आया। उनसे ब्रह्मा ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा हम सहस्त्र वर्षों से इस लिंग के आधार से चले आते हैं। ब्रह्मा ने पूछा कि इस लिंग का था वह है या नहीं? उन्होंने कहा नहीं। तो वो बता रहे हैं केतकी और गाय जो थी, उन दोनों के दोनों, केतकी का जो वृक्ष था और गाय थी, उन्होंने बताया कि हम जो लिंग है जब से ही हम हैं, लेकिन इनकी कोई भी था नहीं है। तो ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम्हारे जो था नहीं आधार से चले थे। ब्रह्मा ने पूछा कि इस लिंग का था है वे नहीं? उन्होंने कहा कि नहीं है। ब्रह्मा ने उनसे कहा तुम मेरे साथ चलो। तो ब्रह्मा उनसे कहता है कि दोनों के दोनों तुम केतकी और गाय मेरे साथ चलो और ऐसी साक्षी दो कि मैं इस लिंग के शरीर पर दूध की धारा बरसती थी। कि गाय से कहा कि तू कहना कि इस जो शिवलिंग है इसके ऊपर मेरे गाय की जो मेरा दूध है उसके ऊपर मैं इसका अभिषेक करती थी इस लिंग का, और मेरा दूध इसके ऊपर चढ़ाया जाता था। और केतकी से कहा, केतकी का जो वृक्ष था उससे कहा कि तू कहना कि जो मेरा जो पेड़ है, मेरे पेड़ों की जो पुष्प है उसकी वर्षा शिवलिंग पर वो पुष्प चढ़ाए जाते थे, ऐसी साक्षी तुम दोनों के दोनों देना, ऐसी साक्षी दो तो मैं तुमको ठिकाने पर ले चलूँ। तो ऋषि वो ब्रह्मा कहते हैं कि मैं तुमको ठिकाने पर ले चलूँ। उन्होंने कहा कि तुम झूठी साक्षी नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि हम झूठी साक्षी नहीं देंगे, दोनों के दोनों केतकी और जो गाय थी उन्होंने मना कर दिया कि हम झूठी साक्षी नहीं देंगे। तब ब्रह्मा ने क्रोधित होकर बोला जो साक्षी नहीं दोगे तो मैं तुमको भस्म कर दूंगा, अभी भस्म कर देता हूँ। तो तब दोनों ने डर के कहा कि हाँ हम जैसी तुम कहोगे वैसी साक्षी देवेंगे। तीनों नीचे की ओर चले। तो तीनों के तीनों नीचे की ओर चले। विष्णु प्रथम ही आ गए थे। तब ब्रह्मा भी पहुँचे। विष्णु से पूछा कि तुम था ले आए व नहीं? तो विष्णु ने साफ मना कर दिया कि मुझे इस शिवलिंग का था नहीं मिला। तो तब विष्णु बोला मुझको तो इसका था नहीं मिला। तब ब्रह्मा ने कहा मैं ले आया हूँ। तो शिव से कहते हैं विष्णु जो ब्रह्मा जी हैं, देखिए जी शिव जी मैं इसका था ले आया हूँ। और विष्णु ने कोई साक्षी? तो ब्रह्मा ने कहा मैं ले आया हूँ। विष्णु ने कहा कि कोई साक्षी दो। तो विष्णु जो था वो क्योंकि उसको डर था कि अब अगर ये था ले आया होगा तो मुझको इसका पुत्र बनना पड़ेगा और ये मेरा पिता बनेगा। तो जो है वो उसकी कहता है कि कोई साक्षी दो। तब गाय और वृक्ष ने साक्षी दी, हम दोनों लिंग के सिर पर थे। तब लिंग में से इस शब्द निकला और वृक्ष को साप दिया। तो
दोनों ने अपनी अपनी साक्षी दी, हाँ जी मेरा पुष्प चढ़ते थे। वृक्ष ने कहा मेरे पुष्प चढ़ते थे, और जो गाय थी उसने कहा जी मेरे गाय जो मेरा दुग्ध है वो उसके दूध की धार इस पे चढ़ती थी, इसकी शिवलिंग के ऊपर। हम दोनों की के द्वारा पूजा अर्चना इसकी होती थी हमारे दूध से और फूल से। तो एकदम तेजोलिंग से शिव के जो लिंग है उसके अंदर से आवाज़ आती है एकदम से कि ये दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए जब वो झूठ बोल रहे हैं तो वृक्ष को साफ दे दिया कि जैसे तू झूठ बोला इसलिए तेरा फूल मुझ पर अब अन्य देवता पर जगत में कहीं नहीं चढ़ेगा, और जो कोई चढ़ावेगा उसका सत्यानाश होगा। गाय को श्राप दिया तो उस केतकी का जो वृक्षा जो उसके पुष्प थे उससे कहा कि तेरा पुष्पों की कहीं भी मेरे मंदिर आदि में मेरे देवी देवताओं पे या किसी भी देवी देवताओं पे तेरे जो पुष्प वो नहीं चढ़ा जाएगा, और तू किसी भी प्रकार से मेरी पूजा अर्चना तेरे पुष्प के द्वारा नहीं की जाएगी। और गाय से कहा कि तू गाय को श्राप दिया कि तू अपने मुख से विष्ठा खाया करेगी, तू मूत्र आदि पिया करेगी। इस प्रकार का कोप लीला पाखंडियों ने जो पुराण के अंदर लिखी, तू विष्ठा खाया करेगी। तेरे मुख की पूजा कोई नहीं करेगा, किंतु पूंछ की पूजा करेंगे, पूंछ की करेंगे। और ब्रह्मा को श्राप दे कि तू मिथ्या बोला इसलिए तेरी पूजा संसार में कोई नहीं करेगा। तो अब इनसे बूझिए, तो गाय की तो पूंछ की पूजा करेंगे और वो केतकी का जो वृक्ष है उसके पुष्पों की कोई पूजा नहीं करेगा। और ब्रह्मा जी ने जो है झूठ बोला था, वो झूठी साक्षी दी थी, तो उनकी पूजा संसार के अंदर कोई भी नहीं करता। वो कारण यही है ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है। पुराणों के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ कि ब्रह्मा ने जो है झूठी साक्षी दी थी। वो केतकी का वृक्ष और गाय को झूठा झूठा ले जाकर शिव जी के सामने खड़ा कर देता है कि इन दोनों ने से बूझो जी मैं इसकी थाई लेकर आया हूँ, ये साक्षी देने के लिए तैयार है। और दोनों के दोनों का जो है झूठी बात उनकी होती है। शिवलिंग एकदम में से शिवलिंग में से आवाज आती है। इस प्रकार श्राप दे दिया जाता है शिवलिंग के द्वारा कि तेरी संसार के अंदर कोई पूजा नहीं करेगा। तो आपको भी देखने को मिलता है जो पुष्कर के अंदर एक मंदिर बना हुआ है ब्रह्मा जी का, सिर्फ एक संसार के अंदर ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है वो पुष्कर के अंदर। और अनेक और भी कोई मंदिर से जो ब्रह्मा जी का पूरे संसार के अंदर भारत के अंदर भी नहीं देखने को मिलता है किसी प्रकार का। तो इसी प्रकार से हमने समझा शिव पुराण के अंदर किस प्रकार की इन्होंने लिखी है लीला। पुनः दोनों ने लिंग की स्तुति की। तो ऋषि दयानंद आगे लिख रहे हैं, दोनों ने लिंग की स्तुति की, उससे प्रसन्न होकर उस लिंग से एक जटायु मूर्ति निकल आई और कहा कि तुमको मैंने सृष्टि करने के लिए भेजा था, भगड़े में क्यों लगे। तो लिंग में से जो लिंग की जो लिंग था उसमें से जो जटायु की मूर्ति उसमें से निकली, तो लिंग उनसे जो लिंग से एक जटायु की मूर्ति निकली और आई। दोनों लिंग की स्तुति जब वो कर रहे थे, दोनों के दोनों प्रसन्न होकर लिंग से एक जटायु की मूर्ति निकल आई और कहा कि तुमको मैंने सृष्टि करने के लिए भेजा था, झगड़े में क्यों लगे हो। ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि हम बिना सामग्री सृष्टि कहाँ से करें। तो जो शिवलिंग था उसकी जब आराधना कर रहे तो उसमें से आवाज़ आई, उसने जटायु की मूर्ति उसमें से निकली। तो किस प्रकार की लीला इसमें से चल रही है, अब सुनते रहिए पूरी कहानी। तो ब्रह्मा विष्णु से उन्होंने कहा थी, ब्रह्मा और विष्णु उनको जवाब देते हैं जो जटायु की मूर्ति उसमें से निकली थी कि जी हमारे पास तो कोई मैटेरियल ही नहीं है जो हम सृष्टि किस प्रकार बनाए, हमारे पास तो कोई संसाधन ही नहीं है। विष्णु ने कहा कि हम बिना सामग्री सृष्टि कहाँ से करें। तब महादेव ने अपनी जटा में से एक भस्म का गोला, अब इनसे पूछिए, जटा में से भस्म का गोला उन्होंने बालों का अपना एक गोला निकाल कर दिया कि जाओ इसमें से अब सृष्टि बनाओ इत्यादि। भला कोई इन पुराणों के बनाने वालों से पूछे कि जब सृष्टि तत्व और पंच महाभूत भी नहीं थे तो ब्रह्मा विष्णु महादेव के शरीर जल कमल लिंग गाय और केतकी का वृक्ष और भस्म का गोला का तुम्हारे बाबा के घर से आ गए गिरे। तो स्पष्ट ऋषि दयानंद से पूछ रहे हैं कि जब ना तो सृष्टि का निर्माण करने से पहले, ना तो जब सृष्टि के तत्व नहीं थे, पंच तत्व नहीं थे, सृष्टि के किसी प्रकार के महाभूत भी नहीं थे, तत्व नहीं थे, तो जो महर्षि दयानंद सरस्वती हैं वो उनसे पूछ रहे हैं कि जब ब्रह्मा विष्णु महादेव और शरीर जल कमल और लिंग गाय और केती का वृक्ष भस्म का गोला ये कहाँ पर थे, किस पर टिके हुए थे, जब किसी प्रकार की प्रकृति ही नहीं थी, किसी प्रकार का निर्माण ईश्वर के द्वारा नहीं किया गया था, तो ये किस पर टिके हुए थे। क्योंकि ऋषि दयानंद बहुत ही तर्कशील ऋषि हुए हैं, वो स्पष्ट अपनी बातों को जो है इस प्रकार से वेदों के आधार पर सिद्ध करते हैं। वो किसी प्रकार का जो पुराण आदियों का सहारा उन्होंने ले लिया है, समाधि अवस्था में जाते थे, ईश्वर से वार्तालाप उनकी होती थी और किस प्रकार से वो अपने साक्षी जो वेदों के आधार पर वो सिद्ध करते थे, तो स्पष्ट लिखा है। तो ऐसे ही भागवत में विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के दाहिने पग के अंगूठे से संभव और बाएं अंगूठे से सतपूर्णा, रानी ललाट से रुद्र और मरीचि आदि 10 पुत्र, उनसे दक्ष प्रजापति, उनकी 13 लड़कियों का विवाह कश्यप से, उनमें से दिति से दैत्य, दानु से दानव, अदिति से आदित्य, विंता से पक्षी, क्रुद्र से सर्प, शर्मा से कुत्ते, सयाल आदि से अन्य स्त्री और हाथी, घोड़े, ऊंट, गधा, भैंस, घास फूस, बबूल आदि वृक्ष, कांटे आदि उत्पन्न हुए। तो
अब इस कहानी में थोड़ा और ट्विस्ट आएगा इसमें, सुनिए किस प्रकार से। भागवत पुराण में विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, तो विष्णु की नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ब्रह्मा के दाहिने पग के अंगूठे से संभव और बाएं अंगूठे से सतपूर्णा रानी। तो स्वयंभव उत्पन्न हुए, स्वयंभव कोई पुरुष स्वयंभव होएगा, तो एक रानी, पग के अंगूठे से स्वयंभू और बाएं अंगूठे से सतपूर्णा रानी, ललाट से, और ललाट से किसके, ब्रह्मा के ललाट से, ब्रह्मा के माथे से रुद्र और मरीचि आदि 10 पुत्र। तो इस प्रकार ऋषि जो लिख रहे हैं, किस प्रकार से पुराणों के अंदर लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के दाएं पैर से तो शंभु उत्पन्न हुए, बाएं पैर से अंगूठे से सतपूर्णा रानी, और माथे से ललाट ललाट और रुद्र और मरीचि आदि 10 पुत्र उनसे पैदा हुए। तो उनके 10 पुत्र पैदा हुए जो ब्रह्मा जी से, उनसे दक्ष प्रजापति, उन 10 पुत्रों में से उनसे दक्ष प्रजापति हैं, उनकी 13 लड़कियों का विवाह। तो उन 10 पुत्रों से जो दक्ष प्रजापति राजा हुए, उनकी 13 कन्याओं का विवाह उनके साथ में हुआ। और किस प्रकार से हुआ, तो उनके 13 लड़कियों का विवाह कश्यप से, उनमें से दिति का दैत्य थे विवाह हुआ। जो दैत्य थी महर्षि किसकी, प्रजापति, दक्ष प्रजापति जी की। तो धनु से दानव का, अदिति से आदित्य का, विंता से पक्षी, आदित्य से आदित्य का, विनित उनसे अदिति, दैत्य से दानु, दानु से दानव, आदित्य से अदिति। तो इस प्रकार से उनके विवाह उनसे हुए। तो विनिता से जो थे वो सिर्फ सृष्टि की जो उत्पत्ति किस प्रकार से लिखी है, जो विनीता से तो पक्षी उत्पन्न हुए। जो दक्ष प्रजापति की 13 कन्या थी, उनमें उनके सृष्टि उनके गर्भ से दिखाई गई है। अब इन महामूर्खों से इस प्रकार बूझिए, क्योंकि सृष्टि का जो निर्माण है वो ईश्वर अपने सानिध्य से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से करता है, और वो किसी भी प्रकार का, किसी भी गर्भाशय का सहारा वो नहीं लेता है। शुरू में जब सृष्टि होती है वो अमोहितनी सृष्टि होती है, और अमोहितनी सृष्टि का मतलब यह है कि किसी भी माता पिता की शुरू में ना तो किसी के पशु पक्षियों के माता पिता होते हैं, और ना मनुष्यों के, ना पशु पक्षियों के, ना जीव जंतु किसी प्रकार के माता पिता उनके नहीं होते। पूरी की पूरी सृष्टि अपने सामर्थ्य से ईश्वर ऐसे कैसे बना के तैयार करते था। पहाड़ बनाता है, वृक्ष बनाता है, पौधे बनाता है, और पूरा का पूरा जो पूर्ण अवस्था, मतलब एक जवान अवस्था, जो पेड़ पौधों के पूरे बड़े बड़े वृक्ष बनाए जाते हैं, बड़े बड़े मनुष्य बनाए जाते हैं, जो जवान मनुष्य उनको बनाए जाते हैं, वृद्ध बच्चे आदि नहीं बनाए जाते हैं। और ऐसे ही जीव जंतु, पशु पक्षी, हाथी घोड़े सब ईश्वर अपने सृष्टि निर्माण से, पंच महाभूतों से उनका निर्माण ईश्वर अपने सानिध्य से करता है। लेकिन इन्होंने सृष्टि का जो निर्माण लिखा है वो दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं से लिखा है कि जो विनीता हुई उससे पक्षी पैदा हुए, कुद्र से सर्प पैदा हुए, शर्मा से कुत्ते पैदा हुए, कुत्ते और सियाल पैदा हुए, सियाल यानी गीदड़ आदि, और अन्य स्त्रियों से हाथी घोड़े ऊँट गधा भैंसा घास फूस बबूल आदि। अब इनसे पूछिए, हमने तो आज तक जितने भी स्त्रियों के गर्भ से देखे वो सिर्फ बच्चे उत्पन्न हुए थे वही देखे हैं। लेकिन इन मूर्खों से पूछिए, पुराणों के अंदर जो पोपलीला लिखी हुई है, ये सीधे के सीधे स्पष्ट लिख रहे हैं कि उनके पेट से तो जी हाथी घोड़े गधे कुत्ते बिल्ली शेर चीते आदि सब पैदा हुए थे। अब क्यों नहीं होते भाई, पहले क्यों हुए थे? तो इस बुद्धि को समझने के लिए, बुद्धि को समझाने के लिए, बुद्धि का विस्तार करने के लिए ऋषि दयानंद सरस्वती इनके पौराणिकों के पाखंडों के पोल खोल रहे हैं। किस प्रकार से इन्होंने लिखी है। वाह रे वाह, भागवत के बनाने वाले लाल भुजक्कड़, क्या कहना, तुमको ऐसी ऐसी मिथ्या बातें लिखने से तनिक भी लज्जा और शर्म नहीं आई? तो स्पष्ट ऋषि दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि लाल भुजक्कड़ कहीं के, मूर्ख कहीं के, तूने इस प्रकार के जो पुराणों के नाम पर ऐसे गपोड़े लिखे हैं, झूठे, और माता बहनों के गर्भाशयों को बदनाम करने का कार्य तैने किया है, और स्त्रियों को बदनाम करने का, कलंकित करने का कार्य तैने पुराणों के अंदर लिखा है। तो दुष्ट प्रवृत्ति के लाल भुजक्कड़, तेरे को शर्म नहीं आई? तो इस प्रकार से निपट अंधा ही बन गया। स्त्री पुरुष के रजवीर्य के संयोग से मनुष्य तो बनते ही हैं, परमेश्वर के सृष्टि क्रम के विरुद्ध पशु पक्षी सर्प आदि कभी उत्पन्न नहीं हो सकते, और हाथी ऊंट सिंह कुत्ता गधा और वृक्ष आदि स्त्री के गर्भाशय में स्थित होने का अवकाश कहाँ हो सकता है? तो वृक्ष इतना बड़ा होता है, और जो स्त्रियों का गर्भाशय वो बहुत छोटा होता है। तो एक शिशु, जो मानव शिशु है, उसके अंदर वही आ सकता है। लेकिन ये मूर्ख कहीं के, ये उसके अंदर वृक्ष दिखा रहे हैं, शेर चीते दिखा रहे हैं, हाथी घोड़े दिखा रहे हैं। तो किस प्रकार से ये जो कल्पना है वो एक साधारण मनुष्य भी उसको समझ सकता है कि कैसी मूर्खता बने की बातें इन्होंने लिखी हैं। क्योंकि एक ना समझ मनुष्य भी, कम पढ़ा लिखा मनुष्य भी, अगर उसको थोड़ा विचार शक्ति उसके अंदर होगी और थोड़ी तर्क शक्ति उसके अंदर होगी, तो वो समझ सकता है कि भाई ये सब बातें झूठी हैं, इस प्रकार कुछ नहीं होता है। मनुष्य के जो माताओं के गर्भ से जो है मनुष्य ही उत्पन्न होता है, इस प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी आदि नहीं होते। तो स्पष्ट लिख रहे हैं, उत्पन्न होकर माँ बाप को, तो स्पष्ट लिख रहे हैं ऋषि दयानंद सरस्वती, वृक्ष आदि इस पर से स्थित होने का अवकाश नहीं है, और सिंह आदि उत्पन्न होकर अपने माँ बाप को क्यों नहीं खा गए? तो अगर
इस प्रकार सिंह आदि उत्पन्न होंगे तो सबसे पहले तो अपने माता पिता जो उनको जन्म देने वाले हैं, हाथी घोड़े आदि, उनको ही सटक जाएंगे, उनको ही खा जाएंगे वो तो। और होता भी सर्प आदि जो होते हैं, उनकी ऐसी ऐसी उनके जातियां उनके अंदर है, सर्पों के अंदर वो होते हैं अपने माता पिता को। और बिच्छू आदि भी इसी प्रकार है, वो सब के सब सटक जाते हैं, अपने माता को ही खाना प्रारंभ कर देते हैं, माता पिता को ही खा जाते हैं। तो स्पष्ट लिख रहे हैं वो अपने माता पिता को क्यों नहीं खागे। शौक है इन लोगों की रची हुई इस महा असंभव लीला पर, जिसने संसार को अभी तक भ्रम में रखा है। तो ऋषि धन सरस्वती कह रहे हैं कि इनके शर्म आती है इस प्रकार की बातों को सुनते हुए, लज्जा भी आती है, किस प्रकार का एक सोचने में विवश हो जाता है आदमी, किस प्रकार की मूर्खता बने का काम इन्होंने पुराणों के अंदर लिखा है। और क्या ये लिख रहे हैं, माँ झूठ बातें अब अंधे पोप और बाहर भीतर की फूटी आंखों वाले इनके चेले सुनते और मानते हैं। तो स्पष्ट कह रहे हैं जो इनके चेले चपाटे अंधे मूर्ख पाखंडी कहेंगे, ऐसे इनके गुरु हैं, ऐसे इनके चेले हैं जो इनकी बातों को मानते हैं, इन पर विश्वास करते हैं, और अंध लीला में अपने परिवार आदि को भी ले जाकर उनके चरणों की पूजा करवाते हैं, उनके आश्रमों में जाकर पड़ जाते हैं। आगे लिखते हैं ऋषि धन सब, आश्चर्य की बात है कि मनुष्य है वह अन्य बाले। तो ऋषि धन लिख रहे हैं कि आंखों वाले उनके चेले सुनते हैं। आश्चर्य की बात है कि मनुष्य है वह अन्य कोई, इन भागवत आदि पुराणों के बनाने हारे जन्मते ही क्यों नहीं, गर्भ ही में नष्ट क्यों नहीं हो गया। तो ऋषि धन स्पष्ट कर रहे हैं कि ये भागवत बनाने वाला अपनी माँ के गर्भ में ही क्यों नहीं मर गया। इस प्रकार की जो निंदा इनने महापुरुषों की और इस प्रकार झूठी कहानी जो लिखी है, वो आर्यवर्त को बदनाम करने का कार्य जो इसने लिख करा है। क्यों पापों से बचता, आर्यवर्त देश को दुखों से, जो इनने दुखों के अंदर जो डाल दिया है इस प्रकार से इस पाखंडी ने, तो ये गर्भ में क्यों नहीं मर गया। और ये दिन आज की जनता जो भारत भूमि की मनुष्य जाति है या संसार भर के जितने मनुष्य, वो इस दिन को देखना नहीं पड़ता, और ना इतने प्रकार के मतपंथ संप्रदाय जो है संसार के अंदर पनपते। इन पुराणों के अंदर, इन पौप लीलाओं के अंदर, इन जो जादू मंत्र आदि अवतारवाद के कारण ही जितने भी मतपंथ संप्रदाय फैले हुए हैं संसार के अंदर, वो सारे के सारे इन पौराणिकों के दो देन हैं। तो ऋषि धन स्पष्ट कह रहे हैं किस प्रकार से इन्होंने जो है शास्त्रों को बदनाम करने का कार्य किया, और अपने द्वारा बनाई हुई पाखंड कहानियों को रचकर इस प्रकार मनुष्य को भ्रमित करने का कार्य पौराणिकों ने करा है। और मनुष्य शरीर से पशु पक्षी आदि वृक्ष उत्पन्न हो। तो आगे लिख रहे हैं ऋषि धन सरस्वती, जन्मते ही तो आर्यवर्त देश दुखों से बच जाता। स्पष्ट लिख रहे हैं अगर इस प्रकार का तू मर जाता तो आर्यवर्त देश के अंदर जो मनुष्य जाति आर्यवर्त देश है उसको दुखों से बच जाता, वो इस प्रकार की पाखंड लीलाओं में नहीं फंसता। इन बातों में विरोध नहीं। तो ऋषि धन सरस्वती स्पष्ट कह रहे हैं कि इन बातों में पूर्णतः विरोध है, क्योंकि तुमने इस प्रकार की जो कथाएं लिखी हैं वो अपनी इस प्रकार से जो अपने तुमने लीला है वो रची हैं, जिस प्रकार से तुम लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य तुम कर रहे हो। तो एक कहानी जो है एक श्लोक और आता है कि ये लोग कहते हैं कि सृष्टि का जो निर्माण है वो कश्यप ऋषि से हुआ है। तो इस सृष्टि जो है कश्यप की बनाई हुई है, कश्यप ऋषि जो हुए हैं उनके द्वारा ये पौराणिक मानते हैं। तो वास्तव में उस कश्यप का जो अर्थ है वेदों के अंदर क्या लिखा हुआ, ऋषि धन उसकी जो है किस प्रकार से ठीक प्रकार से निरुक्त के अंदर जो व्याख्या दी गई है कश्यप। तो श्लोक ये है, कश्यप कसामते पश्यो को भवति। सृष्टि परमेश्वर का नाम कश्यप इसलिए है। तो सृष्टिकर्ता ईश्वर यानी परमेश्वर का नाम कश्यप किस लिए है कि पश्यक अर्थात पश्यति पश्यत एवं पश्यक, जो निर्भम होकर चराचर जगत, तो किस लिए हैं, जो सकल संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाले चर अचर। चर अचर का मतलब है जो चर हैं, जो अचर हैं, जो निर्जीव हैं, निर्जीव यानी प्रकृति आदि। तो चर अचर जगत सब जीव और इनके कर्मों सकल विद्याओं को यथावत देखता। और तो जो चराचर यानी मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, जितने भी पशु पक्षी आदि हैं, इनके कर्मों को ठीक प्रकार ईश्वर देखता है, और किस प्रकार से उनके सब जीवों इनके कर्म फल विद्याओं को यथावत देखता। और अंध आधंति ब्रियांशते, इस महावास्य के वचन से आदि का अक्षर अनंत और अनंत का वर्ण आदि में आने से पश्यक से कश्यप बन गया। तो महर्षि धन सरस्वती बता रहे हैं कि इस महावास्य जो महावास्य लिखा हुआ है, इसके अंदर एक जो लिखा हुआ है आघात नत विषय परिश्च, तो यह मंत्र लिखा हुआ है, इसके अंदर श्लोक है ये। तो उसकी महर्षि धन सरस्वती ने व्याख्या की है कि महावास्य के अक्षर कुछ अनंत अंत 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 वर्ण आदि में आने से पश्यक से कश्यप बन गया। इसका अर्थ ना जानकर भांग के लोटे चढ़ा अन्न अपना जन्म सिद्ध पूर्व कथन सुनने में नष्ट किया। जैसे मार्कंडे, एक कहानी और आती है। तो ऋषि धन सरस्वती कह रहे हैं कि इन्होंने पश्चात को कश्यप जान लिया है कि कश्यप ऋषि से सृष्टि पैदा हुई है, उत्पन्न हुई है।
तो एक कहानी और आती है, जैसे मार्कंडे पुराण के दुर्गा पाठ में देवों के शरीर से तेज निकल के एक देवी बनी, उसने महिषासुर को मारा। रक्त बीज के शरीर से एक बिंदु भूमि में पड़े, उसको किस रस रक्त बीज के उत्पन्न होने से सब जगत में रक्त बीज भर जाना, रुद्र की नदी का बह जाना। तो दुर्गा पाठ के अंदर एक कहानी लिखी हुई है मार्कंडे पुराण के अंदर कि जो देवी थी, देवों के जो दुर्गा देवों के एक शरीर से तेज निकल के एक देवी उत्पन्न हुई। जो देव थे, जो देवता लोग थे, उनके शरीर से एक देवी निकली और उसने महिषासुर को मार डाला। और जो महिषासुर था उसकी हत्या कर दी। उसका जो रक्त था वो रक्त जो है जमीन पर गिर गया, और उस रक्त के गिरने से जो है पूरा संसार जो है रक्तपात, उसका पूरा संसार रक्त से भर गया। और उस रक्त जो भूमि पर पड़ने से, उसके शरीर से रक्त बीज उत्पन्न होने से सब जगत में रक्त बीज, रुद्र की नदियां का बहना चलना आदि गपोड़े इस मार्कंडे पुराण आदि के अंदर लिखे। तो ऋषि दंड किस प्रकार बता रहे हैं, पुराण के अंदर लिखा है। तो रक्त बीज भर गए थे, तो अब इनसे पूछे ऋषि दंड सरस्वती वो देवी कहाँ रही थी, और वो जो देवता थे जिनके शरीर से वो देवी निकली थी, तो वो कहाँ पर थे जब पूरा का पूरा शरीर, पूरा का पूरा संसार रक्त से भर गया था। तो इस प्रकार की गपोड़े पुराणों के अंदर लिखे हुए हैं। तो आगे लिखते हैं ऋषि दंड सरस्वती। तो आगे लिखते हैं रक्त, तो आदि गपोड़े बहुत से लिखे हैं। जब रक्त बीज से जगत भर गया था, तो देवी और देवी का सिंह उसका सेना कहाँ रहती थी, और जो कहूँ कि देवी सो दूर दूर रक्त बीज थी, तो जगत रक्त बीज से नहीं भरा था। अब दूर दूर थे तो पूरा इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि जो रक्त बीज संसार के अंदर फैला हुआ था वो किसी प्रकार से देखने को नहीं आता है। तो अगर रक्त बीज पूरे संसार में फैलता तो देवी आदि भी उसके अंदर डूबती, वो सेना आदि भी डूबती, सिंह आदि भी डूब जाता। तो इस प्रकार से ये कहानी मिथ्या बता रही है ऋषि दंड सरस्वती। तो आगे लिखते हैं, जो भर जाता तो पशु पक्षी मनुष्य प्राणी आदि जलस्य मगरमच्छ कश्यप मत्स्य वनस्पति आदि वृक्ष कहाँ रहते। यह निश्चित जानना है कि दुर्गा पाठ बनाने वाले पोप के घर में भाग कर चले गए होंगे। तो स्पष्ट ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि जितने भी प्राणियां हैं, बहु पशु पक्षियां हैं, जीव जंतु हैं, कीट पतंग आदि हैं, ये कहाँ गए होंगे। ये के साथ ये तो सारे के सारे मर जाते, लेकिन ये सारे के सारे आज भी जीवित है। प्राणी भी, सृष्टि भी इस प्रकार ईश्वर की चलाई हुई, ईश्वर की बनाई हुई इसी प्रकार चल रही है। तो आगे लिखते हैं, देखिए क्या यह संभव है कि गपोड़ा भांग के लहरी में उड़ाया जाए जिसका ठोर नहीं ठिकाना। अब जिसको श्रीमद् भागवत कहते हैं उसकी लीला सुनो। ब्रह्मा जी को नारायण ने चतुश्लोक भागवत का उपदेश किया कि ब्रह्मा जी, तू मेरा प्रमुख ज्ञान जो विज्ञान और रस से युक्त और धर्म अर्थ काम मोक्ष का अंग है, उसी को मुक्त से ग्रहण कर। जब विज्ञान युक्त ज्ञान का हो तो परम अर्थात ज्ञान का विशेषण रखना व्यर्थ है, और गुहा विशेषण से रस से भी निरुक्त मूल श्लोक अर्थात ग्रंथ अनर्थ क्यों नहीं। तो यह ब्रह्मा जी के विषय में लिखा है कि श्रीमद् भागवत की लीला किस प्रकार है, जो नारायण चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया है। तो किस प्रकार से कहानी अब भागवत पुराण के अंदर से शुरू होती है कि किस प्रकार से लिखी है भागवत पुराण के। तो आगे लिखते हैं पूरी की पूरी कहानी में क्या इन्होंने लिखा है। आप एक श्लोक आया है भागवत का, भावन कल्प के सेतु न विमुक्ति कन्य चिते। आप कल्प सृष्टि और विकल्प प्रलय में भी मोह को कभी नहीं प्राप्त होंगे। ऐसा लिखा है कि पुनः 10वें स्कंद में मोहित होके वत्सरण किया। इन दोनों में से एक बात सच्ची, दूसरी झूठी, ऐसा होकर दोनों बात झूठी हैं। जब बैकुंठ में राग द्वेष क्रोध ईर्षा दुख नहीं है, तो सनक आदियों को बैकुंठ के द्वार में क्रोध क्यों हुआ। तो जो लोग ये कहते हैं कि जो विष्णु पुराण को मानने वाले हैं, भागवत आदि पुराणों को मानने वाले हैं, वो लोग ये कहते हैं कि हम बैकुंठ धाम को प्राप्त होंगे। इस्कॉन वाले भी यही मानते हैं कि विष्णु के धाम को प्राप्त होंगे। इस प्रकार की लीला उन्होंने बनाई हुई है अपनी। किस प्रकार से वो बताने का प्रयास करते हैं कि जी जो लीला वो चलाते हैं अपनी कि। तो ऋषि दंड बता रहे हैं कि जो सनक आदि जो वैकुंठ के द्वारपाल थे, तो उनको किस प्रकार से जो है क्रोध हुआ, और जो क्रोध हुआ तो वे स्वर्ग ही नहीं। जब ऋषिदंड स्पष्ट कह रहे हैं कि स्वर्ग में तो किसी प्रकार का शोक आदि, किसी को भय डर आदि क्रोध आदि नहीं होता, लेकिन इनके द्वारपाल जो बैकुंठ के द्वारपाल थे सनक आदि, उनको बैकुंठ के अंदर गुस्सा आया और स्वामी जी आज्ञा पालनी अवश्य थी। उन्होंने सनक आदियों को रोका तो क्या अपराध हुआ, इस पर बिना अपराध साफ ही नहीं लग सकता। तो उन्होंने स्पष्ट ऋषि दंड बता रहे हैं कि उन्होंने सनक आदियों को रोका। जो द्वारपाल थे, जय और विजय द्वारपाल थे, जो सनक आदि ऋषि थे वो गए थे, द्वारपालों ने उनको रोका तो उनको क्रोध आ गया और उन्होंने उनको जो है श्राप दे दिया। और श्राप देने के कारण जय और विजय जो थे द्वारपाल स्वामी की, वो आज्ञा कर रहे थे। जो बैकुंठ के स्वामी हैं विष्णु जी, उनके द्वारपाल थे जय और विजय, वो उसकी रक्षा कर रहे थे। जब सनक आदि ऋषि ऊपर वो बैकुंठ धाम में गए तो उन्होंने रोका, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया, गुस्सा उन पर कर दिया। तो तब क्या अपराध हुआ, इस पर बिना अपराध साप ही नहीं लग सकता। जब साप नहीं लगा तो पृथ्वी में गिर पड़ो,
इस पर बिना अपराध गया। तो स्पष्ट लिख रहे हैं, जब शाप लगा कि तुम पृथ्वी में गिर पड़ो, तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम पृथ्वी लोक पर जन्म लोगे। तो उन्होंने जन्म लिया, और जन्म लिया तो इस कहने तो उन्होंने जन्म जो लिया सिद्ध होता है कि वह पृथ्वी ना होगी, आकाश, वायु, अग्नि और जल होगा। तो ऐसा द्वार, मंदिर और जल किसके आधार थे? पुनः जय विजय ने सनक आदियों की स्तुति की, महाराज पुनः हम बैकुंठ में कब आवेंगे? उन्होंने उनसे कहा, तो उन्होंने जब उनको श्राप दे दिया था सनक आदि ऋषियों ने, पृथ्वी पर आ गए, तो उन्होंने विनती की कि जी हम दोबारा कब आएंगे, जो बैकुंठ लोग कब लौटेंगे? तो उन्होंने कहा कि जो प्रेम नारायण की भक्ति करोगे तुम 7वें जन्म, और जो विरोध से भक्ति करोगे तो तीसरे जन्म में बैकुंठ को प्राप्त होगे। तो स्पष्ट नारायण कह रहे हैं कि अगर तुम जो है सही से भक्ति करोगे, प्रेम से भक्ति करोगे तो 7वें जन्म, और भक्ति करोगे तो तीसरे जन्म बैकुंठ को प्राप्त होगे। विरोध से भक्ति, अब इनसे पूछो, अगर सत्य से करोगे तो 7वें जन्म में, विरोध से करोगे तो तीसरे जन्म में। किस प्रकार के गपोड़े इन्होंने लिखे हैं इसके अंदर, तो बैकुंठ को प्राप्त होगा। इसमें विचार चाहिए कि जब जय और विजय नारायण के नौकर थे, उनकी रक्षा और सहायता करना नारायण की कर्तव्य था, काम था। तो जब अपने नौकरों को बिना अपराध दुख देवे, उनको उनके स्वामी दंड न देवे, तो उसके नौकरों की दुर्दशा सब कोई कर डाले। नारायण को उचित था कि जय विजय का सत्कार और सनक आदियों को खूब दंड देते, क्योंकि उल्टी लीला हुई है कि जो नारायण थे उनके द्वारपाल थे, नारायण ने खुद उनको श्राप दे दिया कि तुमने इनको क्यों रोका। तो इस प्रकार वो अपने जमीन पर आकर गिर गए। तो दंड तो उनको सनक आदि ऋषियों को देना चाहते थे, वो द्वारपाल उनको रोक रहे थे, उनको बिगड़ आज्ञा के अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे बैकुंठ के अंदर। तो स्पष्ट ऋषि दंड बता रहे हैं कि दुख देवे, तो लेकिन इसके अंदर उल्टा ही लिखा हुआ है, स्वामी के दंड देवे तो उसके नौकर की दुर्दशा कोई कर डाली। नारायण को उचित था कि जय विजय सत्कार और सनक आदियों को दंड देते, क्योंकि उन्होंने भीतर आने के लिए हट क्यों किया और नौकर से लड़े क्यों, साप दिया, उनके बदले सनक आदियों को पृथ्वी में डाल देना नारायण का न्याय था। तो ऋषि दंड बता रहे हैं कि अगर वो उनको जो जय विजय थे, जो द्वारपाल थे, उनको ना भेजकर सनक आदियों को पृथ्वी पर भेजते, उनको दंड देते। तो आगे लिखते हैं, जब इतना अंधेर नारायण के घर में है, तो उसके सेवक जो वैष्णव कहते हैं, उनकी जितनी दुर्दशा हो उतनी थोड़ी। पुनः वे हिरण्यक्ष और हिरण्यक्ष जो हिरणाक्ष और हिरण्यक्ष उत्पन्न हुए, उनमें से हिरण्यक्ष को 12 बराह ने मारा। उसकी कथा इस प्रकार से लिखी है कि पृथ्वी को चटाई के समान लपेट सिराने धर सो गया। विष्णु ने बराह का स्वरूप धारण कर सिर के नीचे से पृथ्वी को मुख में से धर ने लिया, तब उठा, दोनों की लड़ाई हुई, बराह ने हिरण्याक्ष को मार डाला। तो पृथ्वी आदि को सनक जो हिरण्याक्ष था वो पृथ्वी को लपेटकर अपने सिरहाने लगाकर सो गया था। तब विष्णु ने जो है वो ब्रह्मा का अवतार लिया, यानी सुअर का एक दृश्य दिखाया गया कि इस प्रकार से अपने जो दांत होते हैं उनके लंबे लंबे दांतों पर उसके नीचे उसका मारकर उसको हिरण्याक्ष को अपनी पृथ्वी जो है अपने मुख पर रख ली थी। इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है अपने, और किस प्रकार से क्या पृथ्वी इस प्रकार की चटाई समेत, जैसे जैसे पुराणों के अंदर उनके ईसाइयों की कुरान के अंदर लिखा हुआ है पृथ्वी चपटी है, और कोई कहता है कि इस प्रकार से जी टेढ़ी है, कोई कहता है जी उठी हुई है, और पहाड़ इस प्रकार लगाए हुए जी, पहाड़ तो इसलिए लगाए हुए हैं जी पृथ्वी का संतुलन बनाने के लिए लगाए हुए। इस प्रकार के गपोड़े पुराणों के अंदर और भी जितने भी इनके मत वाले हैं, चाहे कुरान वाले हों, बाइबल वाले हों, इस प्रकार उनके लिखे हुए हैं। तो स्पष्ट लिखते हैं ऋषि धन सरस्वती, इनसे कोई पूछे कि पृथ्वी गोल है व चटाई के समान, तो कुछ ना कह सकेंगे, क्योंकि पौराणिक लोग भूगोल विद्या के शत्रु हैं। भला जब लपेटकर सिरहाने धर ली, आप किस पर सोया, तो और बराह किस पर पग धर कर दौड़े आए। तो इनसे पूछ रहे हैं कि जब सिरहाने रख ली तो सारे के सारे जीव जंतु, पशु पक्षी प्राणी आदि, और बराह कहाँ पर खड़ा हुआ था, वो आसमान में लटक रहे थे बराह जो थे। तो स्पष्ट ऋषि दंड बता रहे हैं कि पृथ्वी को तो ब्रह्मा ने मुख में रखी, फिर दोनों के सिर दोनों किस पर खड़े हो गए, वहाँ तो कोई ठहरने की जगह नहीं थी, किंतु भागवत आदि पुराण बनाने पोप जी छाती पर ठहरे होंगे। तो स्पष्ट लिख रहे हैं ऋषि दंड, तो जिनने ये भागवत पुराण लिखे उसकी छाती पर खड़े हो गए होंगे दोनों। तो परंतु पोप जी किस पर सोया होगा, यह बात कैसी? गप्पी के घर गप्पी होए आए, बोले गप्पी जी, जब मिथ्यावादी घर जब रहा हिरण्याक्ष उसका लड़का जो प्रहलाद का था। अब हिरण्याक्ष की एक कथा और आती है इसके अंदर। हिरण्याक्ष उसका लड़का जो प्रहलाद था वह भक्त हुआ था, उसका पिता पढ़ाने को पाठशाला में भेजता था। तब वह अध्यापकों से कहता था कि मेरी पट्टी में राम राम लिख दो। जब उसके बाप ने सुना, उसने कहा तो हमारे शत्रु का भजन क्यों करता है। तो हिरण्याक्ष जो था, हिरण्याक्ष
हिरणाक्ष का जो पुत्र था प्रहलाद, तो प्रहलाद जो था वो पढ़ने के लिए जाता था, वो मना करता था और वो राम राम उससे लिखवाता था। तो राम राम वो लिखवा कर जब उससे मना करता था, तो इसमें क्या शंका है, ऋषि दंडन से पूछ रहे हैं, तो किस प्रकार से वो क्यों रोकता था उसको। जब उससे बाप ने सुना, उससे कहा कि तू हमारे शत्रु का भजन क्यों करता है, तो छोकरे ने मना कर दिया, छोकरे यानी प्रहलाद ने मना कर दिया। तो तब उसके बाप ने उसे दंड देने का प्रयास किया। उसके बाप उसको बांध के पहाड़ से गिराया, कूप में डाला, परंतु उसको कुछ ना हुआ। तब उसने एक लोहे का खंभा आगी में तपा के उससे बोला, तू तेरा इष्ट देव राम अगर सच्चा है तो तुझे बचा कर दिखाए। तो जब प्रहलाद नहीं मानता, प्रहलाद को ऊपर से गिरता, समुद्र में फेंकता, पानी में फेंकता, जब भी नहीं मरता, तो एक गर्म लोहे का सरिया आदि करके, खंभा आदि करके उस पर उसको बांध देता है और उससे कहता है कि अब तू बुला, अब तेरा जो राम है उसको बुला कर, तेरा राम सच्चा है तो तेरी सहायता करेगा, तुझे बचाएगा। तो वो जो है जलने से बचूंगा वह नहीं। तो मन में शंका हुई और नारायण ने उस खंबे पर छोटी छोटी चींटियों की पंक्ति चलाई। उसको निश्चय हुआ, झट खंबे को जा पकड़ा, वह फट गया, उसमें से नरसिंह निकला। तो उस खंबे में से जब वो नारायण नारायण कर रहा था, राम राम कर रहा था, उसमें से फट एक खंबे में से जो है नारायण जो है उत्पन्न हुआ। नारायण जो खंबे में से नरसिंह निकला, नारायण नरसिंह निकलकर उसके बाप को फाड़कर पेट फाड़ डाला। तो नरसिंह का अवतार लिया उसने, जो विष्णु ने जो है नरसिंह का अवतार लेकर, नरसिंह भगवान का अवतार लेकर उसके जो प्रहलाद का हिरणाक्ष था उसको मार डाला और उसको जो बचा लिया। प्रहलाद से कहा, वर मांग तू। उसने अपने पिता की सदगति होनी मांगी। नरसिंह ने वर दिया कि तेरे 21 पुरुष सदगति को गए हैं। तो उसने नरसिंह ने अवतार दिया कि तेरे 21 जो पुश्ते हैं वो जो है सदगति को गए हैं। अब देखो, यह भी दूसरे गपोड़ों का भाई गपोड़ा है, जिसकी भागवत सुनने व बाँचने वाले को पकड़ फाड़ के ऊपर से गिरावे तो कोई ना बचे, बचाव चकनाचूर होकर ही मर जावे। तो प्रहलाद को उसके पिता पढ़ने के लिए भेजता, तो क्या बुरा काम किया। और वह प्रहलाद ऐसा मूर्ख पढ़ना छोड़ छोड़ बैरागी होना चाहता था, जो जलते हुए खंबे से कीड़ी चढ़ने लगी और प्रहलाद स्पर्श करने से ना जला। तो स्पष्ट ऋषि दंड बता रहे हैं कि जो ये कह रहे हैं कि जो चैंटी तो जली नहीं, और जो चैंटी तो जो इस प्रकार से प्रहलाद ने जो चैंटी आदि जो उस पर चढ़ गई थी, तो जो वो जल गई थी, प्रहलाद क्यों नहीं जला। तो इस प्रकार से लिखते हैं ऋषि धन सरस्वती। तो प्रहलाद स्पर्श करने से जला, इस बात को सच्ची माने उसको भी खंबे के साथ लगा देना चाहिए। जो यह ना जले तो जानो वह भी ना जला होगा, और नरसिंह भी क्यों ना जला। प्रथम तीसरे जन्म में वैकुंठ में आने में का वर सनक आदि का था, क्या उसका तुम्हारा नारायण भूल गया। भागवत की रीति में ब्रह्मा, प्रजापति, कश्यप, हिरण्याक्ष चौथी पीढ़ी। तो ये लिख रहे हैं कि कौन कौन सी इनकी पीढ़ी में उत्पन्न हुए। प्रहलाद की पीढ़ी में वैकुंठ में आने, प्रथम तीसरे जन्म में वैकुंठ में आने पर वर सनक आदि का था, उसका उसका क्या तुम्हारा नारायण भूल गया। तो ये जो नारायण सनक आदि की ऋषि की कथा थी वो अधूरी यहीं छोड़ दी इन्होंने, पूरी कथा नहीं लिखी। तो इन्होंने जो आगे कथा लिखनी शुरू कर दी। भागवत की रीति से ब्रह्मा, प्रजापति, कश्यप, हिरण्याक्ष चौथी पीढ़ी में होता है। 21 पीढ़ी प्रहलाद की हुई भी नहीं, पुनः 21 पुरुष से सदगति हो गए। दोनों कितना प्रमाद है। और फिर भी ये हिरण्याक्ष रावण और कुंभकर्ण, पुनः शिशुपाल, 10 दंत वस्त्र उत्पन्न हुए। तो नरसिंह का वर कहाँ उड़ गया। ऐसी प्रमाद की बातें प्रमादी करते हैं, तुम सुनाते हो, मानते हैं, विद्वान नहीं। तो इन्होंने स्पष्ट ऋषि दंत ने कहा है कि तो जो तुमने इस प्रकार की जो बातें लिखी हैं वो झूठी हैं, सर्वदा झूठी हैं। और तुमने जो प्रहलाद की कथा लिखी है वो भी अधूरी लिखी है, पूरी नहीं लिखी। सनक आदि ऋषियों को जो श्राप दे दिया, जो जय विजय को श्राप दे दिया गया था, सनक आदि ऋषि जब वहाँ पहुँचे थे बैकुंठ में, तो वो कथा कहाँ चलेगी। तो स्पष्ट ऋषि दंत खंडन कर रहे हैं कि ये सारी की सारी मिथ्या बातें इन्होंने लिखी है इसके अंदर। अब एक जो कथा और जुड़ती है अक्रूर की, अक्रूर पूतना और अक्रूर के विषय में देखो। अक्रूर जी कंस के भेजने से वायु के वेग के समान दौड़ने वाले घोड़ों के रथ पर बैठ कर सूर्य उदय से चले और 4 मील गोकुल में सूर्य समय पहुंचे। अब इनसे ये पूछना चाहिए, जो गोकुल की दूरी है, गोकुल यानी वृंदावन की दूरी मथुरा से लगभग 4-5 किलोमीटर है, और वो मन की वेग से चला था, मन की वेग से चला, और वो जो है जो सूर्य अस्त के बाद वहां पर पहुंचा। तो इन गपोड़े इनके अंदर लिखे हुए हैं किस प्रकार से। शायद घोड़े भागवत बनाने वाले की परिक्रमा करते रहे होंगे, वह मार्ग भूलकर भागवत बनाने वाले के घर में घोड़े हाँकने वाले और अक्रूर जी आकर सो गए होंगे। तो स्पष्ट लिख रहे हैं ऋषि धनसप्रति किस प्रकार इन्होंने जो है गपोड़े लिखे। पूतना का शरीर, पूतना के विषय में लिखते हैं कि पूतना का शरीर 6 कोस चौड़ा और बहुत सा लंबा लिखा है। तो मथुरा और गोकुल के बीच में उसको मारकर श्री कृष्ण ने डाल दिया। जो ऐसा होता तो मथुरा और गोकुल दोनों दबकर इस पोप जी का घर भी दब गया होता।
तो पूतना को इस प्रकार बताया गया है कि पूतना का जो घर था, वो पूतना का जो शरीर था वो इतना लंबा चौड़ा बताया गया है कि छः कोस चौड़ा और चार, पूतना का 6 कोस चौड़ा और बहुत सा लंबा शरीर था। तो इस प्रकार अगर शरीर पूतना की तरह लंबा होता तो पूरा का पूरा मथुरा भी दब गया होता और वृंदावन भी दब गया होता, और साथ में जिसने भागवत लिखे पोप जी ने, वो भी दब के उसके नीचे मर गया होता। तो स्पष्ट रीति से बता रहे हैं कि किस प्रकार से गपोड़े इसके अंदर लिखे गए हैं इस भागवत बनाने वाले बोप देव के द्वारा। तो आगे लिखते हैं ऋषि धन सरस्वती। तो होता मथुरा गोकुल दोनों दबकर इसके पोप जी के द्वारा एक घटना और आती है अजामिल की। अजामिल को इस प्रकार की ऊँट पटांग की कथा लिखी है। उसने नारद के कहने से अपने लड़के का नाम नारायण रखा था। और अजामिल जो था वो एक बहुत ही क्रूर राक्षस प्रवृत्ति का था। वो हर किसी की हत्या आदि करता था, दुराचार व्यवचार आदि सबको परेशान आदि करता था। तो इसने अपने डर के मारे अपने मोक्ष आदि को प्राप्त करने के लिए उसने अपने पुत्र का नाम जो नारायण रख लिया था। और नारायण जब उसकी रखा था उसका कारण ये था कि अगर तू जब तेरी मृत्यु होगी तो तू नारायण नारायण जो करेगा तो स्वर्ग आदि को प्राप्त होगा। इस प्रकार के अजामिल के विषय में भी कहानी लिखी हुई है इनके द्वारा। तो मरते समय अपने पुत्र को पुकार रहा था, तो जब उसकी मृत्यु का समय आया तो अपने बीच में नारायण कूद पड़े। तो अब इनसे बूझिए, जब अजामिल की मृत्यु का समय था तो अजामिल जो कूद पड़ा, अजामिल के बीच में जो यम के गण उसको खींच रहे थे, खींचातानी दोनों के बीच में हो रही थी। तो नारायण इधर से खींच रहे थे और यम के दूत इधर से खींच रहे थे कि हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। तो नारायण कह रहे थे कि ये तो मेरा भक्त है, इसको मत ले जाओ, ये है वो। तो इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा था कि भाव को नहीं जानते कि वह अपने पुत्र को पुकारता। तो नारायण से भी पूछना चाहिए कि जब उनको पता है कि नारायण में इतनी शक्ति थी, तो क्या ये नारायण को ये नहीं पता था कि जो ये पुत्र है, ये जो अजामिल है अपने पुत्र को पुकार रहा है तो भगवान नारायण को पुकार रहा है। अब इसी बात से भी इसका खंडन यहाँ ऋषि धन सरस्वती बता रहे हैं कि इस प्रकार की मूर्खता इन्होंने इसके अंदर लिखी है पुराणों के अंदर, कि उसको अपने पुत्र का और अपने जो नाम का नारायण को यही नहीं पता कि इसके पुत्र का नाम है या मेरा नाम है। तो किसी प्रकार का बकायदा इन्होंने लिखा है पुराणों के अंदर, झूठ को नहीं है। जो ऐसा ही नाम महात्मा है तो आजकल भी नारायण के स्मरण करने वालों के दुख छुड़ाने को क्यों नहीं आते। तो जो लोग ये लिखते हैं पुराण के बनाने वाले, भागवत पुराण वाले, कि नारायण नारायण रटने से, श्री कृष्ण कृष्ण करने से, भागवत जो विष्णु आदि रटने से उनके दुखों को क्यों नहीं छुटाने आते। जब अजामिल आदि जैसे को बचा सकते हैं, क्रूर इतने पापी दुराकर्मी राक्षस जैसे को, सनक आदि ऋषि जैसों को वो छोड़ सकते हैं, तो इनको क्यों नहीं बचाने आते अब। तो स्पष्ट लिख रहे हैं। तो इस प्रकार का इनके पास में किसी प्रकार का जवाब नहीं है मूर्खों के पास, नारायण क्यों नहीं छूट जाते। तो ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के विरुद्ध सुमेरु पर्वत का परिमाण लिखा है। तो ज्योतिष शास्त्र के विरुद्ध इन्होंने एक लिखा है, क्योंकि इनका फलित ज्योतिष शास्त्र है, गणित ज्योतिष शास्त्र नहीं है। तो सुमेरु पर्वत का परिमाण लिखा के और लिखा प्रियावर्त राजा के रथ के चक्र के लीक से समुद्र हुए। तो समुद्र जो प्रियवर्त राजा हुए हैं उसके रथ के पहिया धस गया था समुद्र, उसकी लीक से समुद्र बन गया। और कुछ 50 कोटि योजन की पृथ्वी है, 50 योजन कोटि की पृथ्वी है। इति बातें मिथ्यों को बड़ा भागवत में लिखा है, जिसका कुछ पारावार जो पार नहीं है। इस प्रकार की कहानी इन्होंने अपने पुराणों के अंदर लिख दी है। किस प्रकार से मूर्ख बनाने का, पागल बनाने का कार्य इन्होंने किया। और आगे लिखते हैं कि अब बात आज हम चर्चा करेंगे किसी भी विषय में, कि अब नाम आएगा उसका जिसने पुराण लिखी है। और किसने लिखी है पुराण, तो ऋषि दंड बता रहे हैं यह भागवत बोपदेव का बनाया है। तो आज हम उसका नाम भी बता रहे हैं। अब जो बोपदेव हुआ है उसके द्वारा पुराण लिखी गई थी। तो जिसके भाई का नाम जयदेव ने गीता गोविंद नाम का एक ग्रंथ लिखा है। देखो उसने श्लोक अपने बनाए हिमद्री नामक ग्रंथ में लिखे हैं कि हिमद्री नाम का एक जो ग्रंथ है बोपदेव का लिखा हुआ, उसने ही उसके अंदर लिखा है। तो उसमें क्या लिखा है कि श्रीमद् भागवत पुराण में मैंने बनाया है। तो भागवत जो हिमाद्री नाम का ग्रंथ है बोपदेव, उसके अंदर लिखता है कि श्री भागवत पुराण जो है मेरे द्वारा लिखा गया है। 3 पत्र हमारे तो बनाया, उसके लेख के 3 पत्र हमारे पास थे। तो ऋषि धन सरस्वती लिख रहे हैं कि जब मैंने ये सत्यार्थ प्रकाश लिखा 11वां समोल्लास का, जब मैं ये लिख रहा था तो 3 पत्र हमारे पास उसके मिले, एक पत्र तो खो गया। उस पत्र में श्लोकों का जो आशय था, उस आशय के हमने 2 श्लोक बना के बीच नीचे लिखे हैं। जिसको देखा हो वह हिमाद्री ग्रंथ में देख ले वे। तो ऋषि धन स्पष्ट लिख रहे हैं कि हिमाद्री ग्रंथ में उस श्लोकों को देख ले वे, किस प्रकार से उन्होंने लिखे हैं ये श्लोक। और ये जो भागवत पुराण थी वो किसके द्वारा लिखवाई गई थी, तो इसमें स्पष्ट ऋषि धनंद बता रहे हैं कि इसी प्रकार नष्ट पत्र में श्लोक थे। अर्थात राजा के सचिव हिमाद्री ने बोपदेव पंडित से कहा कि तुम मुझको तुम्हारे बनाए श्री भागवत पुराण संपूर्ण सुनने का अवकाश नहीं है।
तो मेरे पास तुम्हारे संपूर्ण भागवत पुराण सुनने का समय नहीं है, इसलिए तुम संक्षेप में श्लोकबद्ध सूची पत्र बनाओ, जिसको देख के मैं श्रीमद् भागवत की कथा को संक्षेप में जान लूँ। सो नीचे लिखा हुआ सूची पत्र उस बोपदेव ने बनाया। उसमें से उस नष्ट पत्र में 10 श्लोक खो गए हैं। 11वें श्लोक लिखते हैं कि ये नीचे लिखे श्लोक सब बोपदेव के बनाए हुए हैं। तो बोपदेव के बनाए हुए श्लोक हैं। तो बोध्यान तिथि ही प्रायो श्रीमद् भागवते पुनः पंच प्रसान सोनक से सूत्रो तत्र त्रिशु। इसी प्रकार के 10 श्लोक इन्होंने लिखे हैं, ऋषि दयानंद सरस्वती ने इनके बनाए हुए। तो आगे लिखते हैं, 12 स्कंदों का सूची पत्र इस प्रकार बोपदेव पंडित ने बनाकर हिमाद्री सचिव को दिया था। तो हिमाद्री का जो हिमाद्री हुआ है उसको सचिव, तो इसके अंदर लिखा है कि इत्यादि 12 स्कंदों का जो सूची पत्र है इस प्रकार बोपदेव पंडित के द्वारा लिखा गया था। और बोपदेव पंडित ने बनाकर हिमाद्री सचिव, हिमाद्री का जो हिमाद्री राजा हुआ है एक दक्षिण का, उसका सचिव था, उसको बनाकर दिया था। और किस प्रकार से लिखा गया था, उसने कहा था कि मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे बनाए हुए श्रीमद् भागवत पुराण को सुनने का, तो मुझे सूचीबद्ध तुम संक्षेप में श्लोकबद्ध सूचीपत्र बनाओ, जिसको मैं देखकर श्रीमद् भागवत की कथा को संक्षेप में जान लूँ। सो नीचे लिखा हुआ है। तो स्पष्ट ऋषि दयानंद बता रहे हैं कि हिमाद्री नाम का राजा हुआ है और उसको ये उसके जो हिमाद्री ग्रंथ लिखा गया है, हिमाद्री का जो हिमाद्री ग्रंथ लिखा गया है, हिमाद्री ग्रंथ के अंदर ये सारी के सारे लीला लिखी हुई है कि पुराण किसने लिखे, पुराण कितने पुराने हैं और पुराणों के लिखने वाला कौन है। तो उसका नाम स्पष्ट ये है, पुराणों का नाम जो जिसने पुराण लिखे उसका नाम है बोपदेव, और बोपदेव का भैया हुआ है जयदेव। इन दोनों के दोनों ने जो गीता गोविंद नाम का एक ग्रंथ है जो जयदेव के द्वारा लिखा गया है और बोपदेव के द्वारा भागवत पुराण लिखी गई थी। तो स्पष्ट इससे पता चलता है कि जो 18 के 18 पुराण हैं वो किसी न किसी, जो भागवत पुराण है वो बोपदेव के द्वारा लिखी गई है। तो स्पष्ट पुराणों का लिखने वाला कौन है, इससे स्पष्ट पता चल जाता है कि बोपदेव ने वो सारी के सारी पुराणें लिखी हुई हैं। तो उस स्पष्ट पता चलता है कि जो विस्तार देखना चाहे वो बोपदेव के बनाए हिमाद्री ग्रंथ में देख ले। इसी प्रकार जो अन्य पुराणों की भी लीला समझनी, परंतु 19, 20, 21 एक दूसरे से बढ़कर हैं। तो स्पष्ट ऋषि दयानंद लिख रहे हैं कि क्यों से जो भागवत पुराण है लिखी हुई बोपदेव की, इसी प्रकार जो अन्य भी पुराण है उनका भी इसी प्रकार बखेड़ा उनका लिखा हुआ है अनेकों के द्वारा। तो इसी प्रकार एक प्रसंग और है, देखो श्री कृष्ण जी का इतिहास महाभारत के अंदर। तो श्री कृष्ण के विषय में थोड़ा चर्चा और कर लेते हैं। इसमें श्री कृष्ण का किस प्रकार से, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि ये समझना और आपको समझाना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि आज पूरा जो पुराणों के अंदर कहानी लिखी है उसका पूरा का पूरा विवरण मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से वो कहानी लिखी हुई है, उनके अंदर कितनी सत्यता है। तो देखो श्री कृष्ण जी का इतिहास महाभारत में अति उत्तम है। उनका गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र अप्त पुरुषों के सदृश है, जिसमें कोई अधर्म का आचरण श्री कृष्ण जी ने नहीं किया है। जन्म से मृत्यु परंतु बुरा काम कुछ भी नहीं किया, तो ऐसा नहीं लिखा। तो इन्होंने जो है पुराणों के अंदर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक का जो अच्छे कर्म थे उनके विषय में इन्होंने कोई चर्चा नहीं की, और किसी प्रकार का जो चरित्र, इनका जो अच्छा चरित्र था श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का, वो नहीं दिखाया। और अपने धोरे से इन्होंने अनेकों प्रकार के जो भागवत पुराण के अंदर जो लिखे हैं इस प्रकार लालचन उन्होंने लगाए हैं कि श्री कृष्ण द्वारा भागवत बनाने वाले ने अनुचित मनमाने दोष लगाए। दूध दही को चुराने वाला, मक्खन आदि को चुराने वाला, चोर आदि लिखा है। कुब्जा आदि दादी, जो कुब्जा नाम की एक स्त्री थी उससे समागम आदि और पराई स्त्रियों से रासमंडल क्रीड़ा आदि का विधान इस भागवत पुराण के अंदर लिखा हुआ। किस प्रकार इस भागवत बनाने वाले ने इस प्रकार महापुरुष श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को बदनाम करने का, कलंकित करने का कार्य क्या है। तो ऋषि दयानंद स्पष्ट कह रहे हैं, ये भागवत बनाने वाले बोपदेव, तू अगर अपनी माँ के गर्भ में मर जाता तो इस प्रकार की जो दुर्दशा है महापुरुषों की वो नहीं देखने को मिलती। किस प्रकार से तेने ये लालचन आप्त पुरुष श्री कृष्णचंद्र जी महाराज पर लगाए हैं। तो तो ऋषि दयानंद स्पष्ट लिख रहे हैं कि सुनना सुनाने के अन्य मत वाले श्री कृष्ण जी की बहुत सी निंदा करते हैं। तो वो कारण क्या है, जो लोग ईसाई मत वाले हैं, कुरान मत वाले हैं, मुसलमान आदि, क्यों वो श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की इतनी आलोचना करते हैं? वो यही करते हैं क्योंकि इस भागवत पुराण बनाने वाले बोपदेव ने उसके अंदर इतने इस प्रकार के जो लालचन श्री कृष्णचंद्र महाराज पर लगाए हैं और उनको इस प्रकार बदनाम करने का कार्य इस बोपदेव के द्वारा लिखा गया है। श्री कृष्ण जी के सदस्य महात्माओं की झूठी निंदा क्यों कर होती? शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग लिखे हैं, उसकी कथा सर्वथा असंभव है कि शिव पुराण के अंदर जो 12 ज्योतिर्लिंग लिखे हैं वो भी सर्वथा झूठी कहानी उन्होंने लिखी है, असंभव है। नाम धरा है ज्योतिर्लिंग और जिसमें किसी भी प्रकाश,
तो जिसका नाम ज्योतिर्लिंग इन्होंने रख दिया है शिवलिंग का, तो इसी अंदर बता रहे हैं कि किस प्रकार उसके अंदर किसी भी प्रकार का प्रकाश उसके ज्योतिर्लिंग के अंदर नहीं है, किस प्रकार से वो एक अंधकार, अगर उसको उजाले में भी देखना चाहें, अगर हम देखना चाहें तो भी हमें उजाले के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है उस लिंग को देखने के लिए। रात्रि को बिना दिए दिखाए लिंग भी अंधेरे में नहीं दिखते, ये सब लीला पोप जी की है। तो स्पष्ट ऋषि दयानंद लिख रहे हैं कि इस प्रकार से उन्होंने झूठे प्रपंच किस प्रकार से रचे पुराणों के नाम पर बदनाम करने का कार्य महापुरुषों को किया। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो क्योंकि पूरी की पूरी कहानी आज मैंने इसमें बता दी, क्योंकि आपको अनेकों वीडियो मिलेंगी जिसके अंदर पूरी की पूरी कथा, आपको पूरी की पूरी जो कहानी है वो देखने को नहीं मिलेंगी। मैंने पूरी की पूरी कहानी जो पुराणों के अंदर लिखी हुई सारे के सारे सत्य क्या पुराणों के अंदर वो आपको बताया। तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी प्रकार की शंका है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थोड़ी वीडियो की क्वालिटी अंधेरे के कारण थोड़ी जो है साफ नहीं है, तो आप पूरी जो बात है उसको सुनने का प्रयास कीजिए, किस प्रकार की जो इसके अंदर बातें बताई गई हैं सत्य पुराणों के आधार पर, और पुराण जो है किसके द्वारा लिखे गए हैं। तो वाणी को आज यहीं विराम देंगे। ओम शम।